हेलो हाय वेलकम टू रित्सारो 222। अभी मैं करंट फीलिंग की रीडिंग करने वाली हूँ जो कि ऑल साइन रीडिंग है और सभी राशियों के लिए है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके तरफ करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़, ये रीडिंग टाइमलेस है, आपको जब भी मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके सो देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की उनके तरफ करंट फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की उनके तरफ क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की उनके तरफ करंट फीलिंग क्या है, क्या फ़ील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। मुझे बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी सराउंडिंग दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। और यहाँ पे ना आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इस सिचुएशन में है। और ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी को सर्व करते हैं। मतलब यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर किसी को सर्व करते हैं, या तो ऐसे था कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है थी, और अभी ऐसे हो रहा है कि इनका कर्मा क्लेंस हो रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा है ये। नेगेटिविटी आपके पार्टनर का जो कार्मिक साइकिल है वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपका टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। शायद आप जिससे भी डील कर रहे हो कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन टोटली हर्मिट मोड पे है। अभी आपकी इनसे कोई भी बात नहीं हो रही है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से शायद से आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर दिया, ये एनर्जी मुझे आ रही है। आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन से ये अभी इस बर्थ का नहीं है। मुझे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और 6-7 साल का आपका रिलेशन इस पर्सन से हो सकता है, कि ना कि 1-2 साल या 3 महीने 4 महीने का नहीं। आप इस पर्सन को बहुत सालों से जानते हो। तो इनको ऐसे लगता है कि आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, या आपका जो रिलेशनशिप है आप साथ में काम कर सकते हो। वर्क प्लेस की एनर्जीज भी आ रही है। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहा है। आपको आपके थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो पर्सन है ये अपने पैसों के ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि आप जिससे भी डील कर रहे हो उस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, और अभी ये टोटली मैस्कुलाइन की एनर्जी में है, मतलब ईगो में है। और आपके जो पर्सन है वो सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी इनकी एनर्जीज़ अभी चल रही है आपके प्रति कि ये बहुत ज़्यादा ईगो में है। मतलब ईगो में आ रहे हैं क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत सही है और आप गलत हो, या ये जैसे इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं आपको शायद से वैसे ही इस रिलेशनशिप से इनके साथ चलना चाहिए। आप इनसे कुछ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इस रिलेशनशिप में ये मैरिड है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसी इनकी सोच है। ओके, बट अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको कोई सच्चाई आपसे शेयर करनी है। बहुत ज़्यादा इनके इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं। मतलब अभी ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं। इनकी करंट एनर्जी देखी जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल, इवन इनके पैसों में भी ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि पैसों में ग्रोथ नहीं हो रही है, बट अभी इनके लाइफ में ऐसे हो गया कि पास्ट में अगर इनके पास ये पैसे के पीछे भाग रहे थे तभी आप इनके साथ में थे और ये आपको इग्नोर कर रहे थे। बट अभी इनके पास पैसा है लेकिन आप ही नहीं हो, ये इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन कर रहा है। आपकी एनर्जीज़ देखते हैं, आपकी एनर्जीज़ इनके लिए क्या है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए कि उनकी क्या फीलिंग्स है उनके पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ गाइड कीजिए कि क्या है उनके पार्टनर के लिए। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब आपका एक कप्स की एनर्जी आई है जो कि एस ऑफ कप्स है। बहुत प्यार, मतलब आप शायद से ऐसी जगह पे प्यार दे रहे थे जहाँ पे उस प्यार की ज़रूरत नहीं थी बेसिकली।
मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत वर्क किया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ कुछ मेरे व्यूवर्स को शायद से पता था कि इस रिलेशनशिप में कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, फिर भी आप उस कप्स में प्यार डालते गए डालते गए डालते गए और आपका प्यार बाहर आ गया, ऐसे दिखाई दे रहा है। और अभी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपने टोटली लेट गो कर दिया है और आप अपने पैसों पे काम कर रहे हो। जैसे ये पर्सन थे कि अपने पैसों को प्रायोरिटी दे रहे थे, अपने सेल्फ लव की एनर्जीज़ में मेरे व्यूवर्स जो भी है वो अभी आ गए हैं। तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो और आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्र आप बैलेंस कर रहे हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फूल की एनर्जी में हो, आपके पास डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि चॉइसेस आपके पास बहुत है। अभी आप कोई भी आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहते हो, किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपकी एनर्जीज अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, मतलब लोग आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको अभी बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, ऐसे मुझे आपकी एनर्जीज पिक हो रही हैं। ठीक है, देखते हैं आप जिससे भी डील कर रहे हो उस पर्सन के क्या एक्शंस होंगे आपके लिए और कब तक। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के उनके तरफ क्या एक्शंस होंगे और कब तक होंगे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के उनके तरफ क्या एक्शंस होंगे और कब तक होंगे, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि कब तक एक्शंस होंगे और क्या होंगे एक्शंस, कब तक एक्शंस होंगे और क्या एक्शंस होंगे। मुझे 3 महीने के अंदर अंदर इनके एक्शंस आपके तरफ दिखाई दे रहे हैं। यस, बहुत से मैरिज के लिए ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे टॉरस का कार्ड आया है, हेरोपन का। आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं। ये अगर आपके लाइफ से चले गए हैं तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिटर्न आएंगे, रिटर्न भी आएंगे क्योंकि इनको रियलाइजेशन होगा ये अपने लाइफ में बहुत दुखी है, हैंगमैन की पोजीशन में है, आपसे दूर जाके भी ये कुछ खुश नहीं है। इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसने इनको पूरा हैंगमैन करके रखा हुआ है, मतलब ये यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड है और द एम्प्रेस है। तो अभी कंपैरिजन चल रहा है कि हु इज़ द बेस्ट। तो आप बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्टेड लग रहे हो क्योंकि आपने इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, इनको वो सारी चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है। तो मैं बोलूँगी 4 महीने के अंदर अंदर इस पर्सन के आपके तरफ एक्शंस होंगे बहुत जल्दी, अगर ये आपके लाइफ से चले गए थे तो टोटली, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो, क्योंकि इनका जो फाइनल कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ वो ओवर होने वाला है। ओके, फाइनली इनके लाइफ में जजमेंट हो रहा है और इनको क्लैरिटी अभी यूनिवर्स देंगे आपके लिए, ना कि आप दोगे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स आप इनके सामने बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिफाई कर रहे थे। इवन आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रहोगे तो आपने इनको वो सारी चीज़ें बताई थी जिसमें इन्होंने आपका सुन तो लिया बट इनको बिलीव नहीं था, और कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे तो, क्योंकि वो हंसने में ये सब चीज़ें लेते रहेंगे लेकिन आपके सामने वो हाँ हाँ करेंगे। अगर ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, इनकी फैमिली है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ पे नहीं बिलीव करेंगे क्योंकि वो उनके लिए एक बड़ा स्टेप होगा। ओके, देखते हैं आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आपके पार्टनर के आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन है, आपके पार्टनर के आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन है अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो। ओके, तो मैं बोलूँगी अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आपका सेपरेशन है, अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है शायद से, और ये बहुत बड़ा सेपरेशन है आपका इन एंड आउट बहुत ज़्यादा चलता रहेगा। बट अभी जो सेपरेशन है ये शायद से 2 या 3 महीने का, 2-2.5 महीने का मुझे दिखाई दे रहा है। ये अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की, आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं और ये आएंगे। न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, अनकंडीशनल लव ये आपको सेंड कर रहे हैं, न्यू लव। मुझे बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी, न्यू लव भी आते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपकी चॉइस रहेंगी कि आपको उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। यहाँ पे मुझे जेंडर सोल का भी दिखाई दे रहा है, जेंडर सोल इन द सेंस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ हो या आपके पर्सन है तो उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है उस पर्सन के साथ। बहुत जल्द आपको आंसर मिलने वाला है और शायद से आप और आपके पर्सन एक कॉफ़ी डेट के लिए भी जा सकते हो।
टेक अ ब्रेक नहीं, तो आपकी मीटिंग शायद से आपको ऐसे सपने भी आ सकते हैं कि आप और आपके पर्सन कहाँ पे बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, गेटिंग टू नो ईच अदर। हाँ, बाहर जाने के सपने मतलब आप घूमने जा रहे हो, ऐसे सपने भी आपको आ सकते हैं। तो वो साइन है कि बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और टाइप कीजिएगा कि क्या आपको जो अच्छा लगे आप उस कमेंट में डाल दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे। लेकिन लिखिएगा कि आई अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव एनर्जीज, माई ट्रू पर्सन विल अट्रैक्ट विल एक्सेप्ट मी, माई ट्रू पर्सन विल एक्सेप्ट मी, ऐसे आप डाल सकते हैं। क्योंकि अगर पास्ट पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसने आपके साथ बहुत गलत काम किया है, बहुत चीट किया है, आपको फिज़िकली अब्यूज़ किया है, तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप उस पर्सन के पास जाओ। लेकिन आप में कुछ ऐसे है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, बट सिचुएशन की वजह से आप नहीं आ पा रहे हो। और अगर वो सिचुएशन चेंज हो रही है और आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर।